हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अब स्टार्ट करता हूं मैं पहला सवाल कि उन्होंने सवाल क्या पूछा था। आगे है, संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। ये सवाल कहां से पूछा गया दोस्तों? इकाई का अंक। इकाई का अंक यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? तो 3 की घात 98 98 है। और जिन्हें पता हो इकाई अंक कैसे लेते हैं, तो दोस्तों क्या होता है इकाई अंक में जो पावर होती है 3 की पावर इतनी बड़ी है कि अपन नॉर्मल तो कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसलिए क्या नियम है, कभी भी 3 की घात इतनी बड़ी आ जाए तो ये नियम है कि आप 2, 3, 7 और 8 इन चारों नंबर, कोई 2, 3, 7, 8 कोई भी हो, इनकी घात चाहे कितनी भी बड़ी हो, इनकी घात में हमेशा 4 के बाद रिपीटिशन आता है। 4 के बाद सेम नंबर रिपीट होता है, इसलिए इनकी घात में हमेशा 4 का भाग लगाया जाएगा। भाग लगाने के बाद आप हमेशा यहां पर क्या ज्ञात करोगे? शेषफल। रिमाइंडर क्या बचा है, सिर्फ ये पता करोगे। ठीक है, ये नहीं पता करना है भाग कितनी बार गया, सिर्फ शेषफल। तो देखो 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग 9 में लगाओ, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 1। 1 के बाद 8 18, 4 का भाग 18 में लगाओ, 4 4 16, कितना बच गया? 2। इसका मतलब शेषफल आया है 2। तो अब ये सवाल ये कह रहा है कि 3 की घात 2 और 3 की घात 98 98, इन दोनों का जो इकाई का अंक आएगा वो सेम आएगा। दोनों के इकाई का अंक क्या आएगा? सेम आएगा। तो इतना बड़ा सवाल क्यों करो, इतना से ही करो फिर। तो 3 का स्क्वायर आ गया, 3 की घात 2 मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9। मतलब सवाल कुछ ऐसा था कि 3 की पावर 98, ये आप लेके आ गए 9। अब आगे सवाल वापस जोड़ दो कि 9 को 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो 9 में भाग लगाना है और किसका लगाना है? 5 का। तो शेषफल दोस्तों कितना आएगा? 4। ठीक है, आंसर अपने जल्दी जल्दी मुझे कमेंट किया करो ताकि आइडिया लगे आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अगला सवाल इन्होंने क्या पूछा है? 10,000 10 इकाई 10 दहाई किसके बराबर है? ठीक है, जो यूनिट है 10 यूनिट्स हो गया, 10 टेंस हो गया। अब इंग्लिश मीडियम टेंस का मतलब वो जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले इकाई दहाई जानते हैं। तो हजार, ठीक है, हजार का 10,000, 10 और हजार, ये ऐसा लिख लो आप भले कि 10 और हजार। 10 इकाई, 10 इकाई का मतलब होता है 10 और इकाई मतलब 1 का गुणा। 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब है 10 का 10 से गुणा। तो यहां से टोटल कितना हुआ? तो 10 का 1000 से गुणा किया मतलब 10,000, ये 10,000। फिर है 10 इंटू 1, ये 10, और 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। अब इन्हें प्लस कर दो तो ये आया 1101, मतलब कितना पैसा हो गया? 10,110 रुपए। तो 10,110 ये रहा आपका पहला ऑप्शन, 10,110 रुपए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखो। आगे दिया है कि 10 दिनों में मिनट की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि 10 दिन में पहले मिनट की संख्या लेके आओ, कि 10 दिन में कितने मिनट होते हैं पहले वो लेके आओ। फिर उसके बाद कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इन घंटों में सेकंड जो है वो उतना ही होने चाहिए जितना आंसर यहाँ का आया हो। तो पहले तो अपन को इसका आंसर लाना पड़ेगा। तो 10 दिन में मिनट, पहले तो पता करते हैं एक दिन में कितने मिनट, और एक दिन में मिनट लाएं उससे पहले पता करना पड़ेगा एक दिन में कितने घंटे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? सबको पता है 24 घंटे। एक घंटे में मिनट कितने? तो एक घंटे में मिनट कितना होता है? 60, ये भी आप सबको पता है। तो एक दिन में 24 तो होते हैं घंटे, ठीक है, और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट? तो 24 को 60 से गुणा कर लो, 24 इंटू 60। तो 24 इंटू 60 करते हैं आंसर किसका आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। अब इसका गुणा करने दिया है कितना? 6 4 24, 1440 मिनट। ठीक है, कितने दिन में? एक दिन में। अब अपन को पता करना है कितने दिन में? 10 दिन में, कि 10 दिन में कितने मिनट हुए। तो एक दिन में 1440 हुए, तो 10 दिन में हुए, यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो 14,400 मिनट। ये हो गया आपका पहली लाइन का आंसर कि 14,400 मिनट आए। तो कहने का मतलब सवाल ये है कि अब आपके 14,400 सेकंड आने चाहिए इन घंटे में, कि 14,400 सेकंड कितने घंटे में होते हैं, बस ये आंसर निकालना है।
आप चाहो तो इसमें भाग लगा के भी कर सकते हो, आप चाहो तो इधर से गुणा करके भी ला सकते हो। तो मैं उधर से बताता हूं आपको। निम्न घंटों में सेकंड की संख्या, तो घंटे में सेकंड की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, एक घंटे में, एक घंटे में दोस्तों कितने मिनट होते हैं? तो सेकंड, अगर आपको 3600 सेकंड डायरेक्ट पता हो तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है तो एक घंटे में सबसे पहले तो 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट, हर एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो हर एक मिनट में सेकंड होते हैं कितने? 60। तो एक घंटे में 60 तो मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड। इसका मतलब हुआ कि 60 को 60 से गुणा कर दो तो कितना आ जाता है? 3600। 3600 सेकंड कितने घंटे में? एक घंटे में होते हैं। अब अपन को आंसर कितना लाना है? 14,000, और अभी कितना है अपने पास? 14,400 लाना है। अभी फिलहाल कितना है अपने पास? 3,600। तो डबल करके आसपास आइडिया लगा दो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो 3,600 का डबल हुआ कितना? 7,200। चाहो तो भाग लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो ऐसे कर लो। 3600 का डबल कितना? 7,200। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। सेकंड डबल तो टाइम भी डबल, और 7,200 का डबल करो तो कितना आता है? 14,400। कितना यार? 14,400। तो 2 घंटे का डबल कितना हो गया? 4 घंटे। कि ये जो 14,400 आपको संख्या चाहिए थी, वो संख्या आपकी आ चुकी है। और 14,400 सेकंड कितने घंटे में होते हैं? 4 घंटे में होते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ दोस्तों? इसका आंसर हुआ 4 घंटे। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा था उन्होंने, ताकि बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाए। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखो। अब पूछा है इनमें से कौन सा सही है? सही है मतलब कंपैरिजन करना सिर्फ, छोटा बड़ा। और आपके रीड फर्स्ट वालों के सिलेबस में स्पेशली दे रखा है तुलना, मतलब आप कंपेयर करो छोटे बड़े। अब आपको कंपेयर करना, तो देखो कोई बड़ी बात नहीं, आप सबको पता ही है। 15 और 16 अगर, तो 15 16 में कौन बड़ा हुआ? 16 बड़ा हुआ। अगर 15 और 16 में अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, माइनस वाला नंबर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो बड़ा कौन हुआ? 15। लेकिन अगर मैं माइनस दोनों के आगे लगा देता, अब कौन है? तो माइनस लगाने के बाद ध्यान रखना, जो संख्या बड़ी दिखती है माइनस लगाने से वो छोटी हो जाती है। जो संख्या बड़ी दिखती है माइनस लगाने से छोटी हो जाती है, मतलब इन दोनों में बड़ा माइनस का 15 है। ठीक है, अब ऐसे कुछ ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन कौन सा सही है निकालना है। तो पहला ऑप्शन देखो, माइनस का 16 और माइनस का 15, तो कौन बड़ा हुआ? -15 बड़ा होना चाहिए। चिन्ह इधर लगा हुआ है, और ये चिन्ह, जब भी चिन्ह ध्यान रखो, इधर चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? वो कहना चाह रहा है इधर वाला बड़ा है, जो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, -16 -20, जो बड़ा दिखता है माइनस लगाने से वो छोटा हो जाता है, मतलब सेकंड भी गलत। थर्ड, माइनस का 16 और प्लस का 1, प्लस का 1, तो ऑब्वियस ही बात है माइनस वाला तो बड़ा हो ही नहीं सकता, प्लस वाला ही बड़ा होगा, गलत। चौथा ऑप्शन जो है उसमें लिखा है कि माइनस का 16 और माइनस का 3। अभी मैंने आपको बोला कि जो बड़ा दिखता है उसके आगे माइनस लगा दो तो वो क्या बन जाता है? छोटा हो जाता है। इसका मतलब उधर वाला बड़ा है। तो कौन सा सही हुआ? चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, ये है आर टेट 2012। अच्छा ध्यान ना दोस्तों, ये था रीट, जब तक रीट हो रही थी तो रीट की भर्तियां कितनी हुई है? 3। 2021 वाली हुई, 17 वाली हुई और 15 वाली। अब तक तो रीट थी, जिससे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा था। आप जो ग्रेड 3 के टीचर बन रहे थे वो डायरेक्ट बन रहे थे एक ही परीक्षा देकर। ये बात आई है कहां पर? आर टेट 2012 की। तो अभी जो एग्जाम हो रहा है 2022 में, ये भी आप समझो वो आर टेट के इक्वल हुआ, क्योंकि आर टेट पहले प्री होती थी, फिर ग्रेड 3 का एग्जाम बाद में वापस होता था। सेम चीज यहां पर भी अभी 2022 में अपना होने वाली है कि 23 जुलाई जो एग्जाम हो रहे हैं वो वाले कौन से होंगे? प्री के, मतलब एक एग्जाम देना है फिर आपको ग्रेड 3 का एग्जाम वापस देना है। तो ये पैटर्न आर टेट का है। अब देखो आर टेट 2012 में क्या सवाल पूछा गया था। इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान क्रमशः है। क्रमशः मतलब सिर्फ स्थानीय मान बताना है, ऑप्शन लिखे हुए सब। पहले वाले में स्थानीय मान किसका? 5 का। 5 कहां लिखा हुआ है? 5000, तो 5000 आना चाहिए, ये पहला ऑप्शन 5000। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है? 50,000, फिर 500 ना, 500 5000 5 5 50, मतलब आपको इसमें से चारों में से चेक करना कि सही का है। तो 5000, ये रहा 5000 लिखा हुआ है। सेकंड में भी 5000 यहाँ बैठा हुआ है, और थर्ड में है ही नहीं। फिर लास्ट में 5000 इसमें है, थर्ड तो डायरेक्ट ही गलत हो गया, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अब आते हैं यहाँ 5, इस 5 का स्थानीय मान क्या हो रहा दोस्तों? 500, तो 500, ये 500 है, इसके अंदर 500 है,
थर्ड तो वैसे कट गया, और 500, देखो कहीं 500 लिखा है नहीं, चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब है 5, ये 5 लिखा है, उसके बाद एक जीरो, तो इसका स्थान कौन सा हुआ 50, क्योंकि बाद में जीरो आ गया 50, 50 लिखा हुआ है, ये 50 लिखा हुआ है, ठीक है, और 50 इसके अंदर भी लिखा हुआ है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट चेक करने के लिए, तो लास्ट में 5 है और ये इकाई जगह पे बैठा हुआ है, तो 5 ही बोलेंगे अपन, तो ये हो गया 5, जबकि इधर क्या लिखा हुआ 50,000, मतलब ये गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आपको, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो देखो यही बता देता हूं मैं, सब में नंबर देखो 420 420 420 420, उसके बाद आगे यहाँ 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और 3, मतलब ये हुआ कि 4203 सब में हटा दो, इस नंबर को ही हटा दो, क्यों भाई आप तो सब में हो ही हो, तो आपका तो कंपैरिजन हो ही नहीं, क्योंकि ये तो सब में सेम है, तो इसमें तो कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, ये मैंने नंबर ही हटा दिया। अब जो बचा है, बात तो सिर्फ इनकी हो रही है, तो अब जो बचा है वो क्या है 567 756 657 और 675, 500 700 600 और 600, अवरोही क्रम में मतलब है सबसे बड़ा पहले लिखो, तो सबसे बड़ा कौन हुआ 756 हुआ, उसके बाद इससे छोटा, तो इससे छोटा 675 हुआ, उसके बाद कौन आया 657 आया, और लास्ट में आया 567, ये हो गया अवरोही क्रम। अब ऑप्शन लिख देते हैं, 756 कौन सा है, सी है, 675 डी है, और 657 बी है, और लास्ट में ए है, तो आंसर कौन सा आएगा सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए देखो कहां है, सी डी बी ए ये लिखा हुआ सेकंड के अंदर, सी डी बी ए। क्लियर, तो इतना बड़ा कभी मत करना कि यहां से पूरा गिन रहे हो 4 2 4 2 0 3 ऐसे, जब जब जो जो कॉमन है उसे हटा दो, ठीक है। चीजों को पुराने पेपर पढ़ने का यही फायदा होता है कि चीजें कैसे की जाए, उन्हें ट्रिक्स क्या है, उन्हें कैसे पढ़ा जाए, ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट। चलें आगे, चलो आगे देखते हैं। और अब है अगला सवाल, 1 करोड़ बराबर है, मतलब 1 करोड़ किसके बराबर है, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो 1 करोड़ किसके बराबर है, 4 ऑप्शन है, और मैं क्लास में जो पढ़ाता हूं उस क्लास में मैं क्या बताता हूं आपको, अभी एक आगे सवाल और आया था, आपको मैंने क्या बोला था उस समय कि करोड़ कहीं लिखा हुआ है, संख्या छोड़ दो आप, तो सिर्फ करोड़ जो लिखा हुआ आता है इसका मतलब होता है 7 जीरो, कितने जीरो 7 जीरो, लाख अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कितने जीरो 5 जीरो, ठीक है ऐसे। तो इससे क्या ऑप्शन में अगर आपको पैसा नहीं भी पता है तो हो जाएगा, वैसा तो आप सबको पता ही होगा कि 1 करोड़ कितने के बराबर है, 1 करोड़ कितने बराबर होता है 100 लाख के, लेकिन फिर भी ये कि बेसिक में जाओ नहीं पता चले तो कैसे करोगे। पहला ऑप्शन क्या लिखा है 100 लाख, ठीक है, और यहाँ कितना था 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब 1, और करोड़ का मतलब कितने जीरो दोस्तों 7, 1 2 3 4 5 6 ना 7, ये 1 करोड़, इतना आंसर आपका आना चाहिए। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि 100 लाख, ये 100 लिख दिए, ठीक है। कैसे करते हैं ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं पूरा, 100 का 100, लाख का मतलब कितनी जीरो 5, जो हिंदी का वर्ड है ना लाख, उस लाख का मतलब 5 जीरो लगाओ, तो 100 तो अपनी जगह संख्या है, अब 5 जीरो 1 2 3 4 5, अब 100 लाख कितना हो गया पैसा देख लो आप, तो यहां से 5 जीरो दिए लगे जो, और 100 मतलब 2 जीरो पहले से, कितनी जीरो हो गई 7 जीरो हो गई, 7 जीरो हो गई तो 1 करोड़ हो गया ना। फिर कहीं ऐसे ढूंढने की नौबत आए, छोटे बड़े कंपेयर करे कि बताओ 1 करोड़ में इधर कंपेयर कर लेता, माना कि उधर कोई पैसा लिखा होता इधर कोई पैसा लिखा होता, और कंपेयर करता कौन छोटा कौन बड़ा है, तो ये जीरो वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो, इन्होंने लिखा है संख्या 5 करोड़, अभी मैंने आपको बताया बार बार 5 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और कभी भी पैसा लिखो तो लाइन सेम होनी चाहिए, मतलब पीछे जीरो सब इक्वल आनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि 5 करोड़ 9,04,988 को अंकों में लिखना है, ये तो एक तरह से देखा जाए रोल नंबर हो गया जो आपकी परीक्षा का, सिर्फ रोल नंबर लिखने को बोला है, और इससे आसान क्या करता हो, तो ये आरटेट 2011 का सवाल है, 9 लाख लिखना है, लाख लिखना है, 9 तो संख्या हो गई, और लाख का मतलब कितनी जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 5 जीरो, उसके आगे यहां पर क्या लगा दो 9, ये हो गया 9 लाख। 4000, हजार का मतलब 3 जीरो, 1 2 3, ये 4000,
फिर क्या लिखा 900, 900, 100 का मतलब है 2 जीरो, और 88, 88 मतलब ये 88, 88। अब इसको बस ये जोड़ के बताना था, वैसे तो आप ऑप्शन में गिन लो, इतना नहीं करो तो यहां से करते हैं फिर भी 8, फिर 8, 9, 4, 0, 9, 0, 5, ये हो गया 50904988। ठीक है, 5090 पहला गलत, 5090, 509049, तो 49 और इसमें देना 88, तीसरा ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में हल्का सा इन्होंने ऊपर नीचे किया है। 50904, 50904 यहां तक सब सेम है। अब 9088 डाला, जबकि आंसर क्या है 988, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन हुआ। क्लियर, ठीक है। चलो और देखते हैं, नंबर सिस्टम के सारे सवाल करा रहा हूं, जितने नंबर सिस्टम के सवाल इन्होंने पूछे वो सारे के सारे। और वीडियो देखो, आपको इतनी सपोर्ट तो मेरी करना कि जो जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, चाहे चाहे किसी भी कोने में बैठ के तैयारी कर रहा हो, उस तक वीडियो जरूर पहुंचा देना कि भाई पुराने सारे सवाल मैं सॉल्व करा रहा हूं, तो उन्हें कैसे करते हैं, क्या लेवल है वो आपको सब पता चल जाए, और कौन सी भर्ती में क्या लेवल रहा है ये भी पता चल जाए। क्लियर, चलो देखो, एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692, 78,692 है। इनमें से इतने पुरुष है और इतनी महिलाएं हैं, तो इनमें से इतने पुरुष और इतनी महिलाएं ये भी दे रखा है, और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या क्या है, मतलब हुआ इसको और इसको इसमें से हटा दो, तो पहले इनको जोड़ के हटा दो, नहीं तो फिर एक एक को घटाओ, तो पहले इनको जोड़ ही लेते हैं। 29,642 और 28,167, इन दोनों को पहले जोड़ दो, कितना हो गया 9, 6 4 10, यहां से कितना आया 8, 9 8 17 के 7 और 1, 57,809, तो 57,809 पुरुष और महिलाएं हैं, इन्हें हटाते हैं, तो 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ पर 8, 16 में से 8 जाएगा, तो 16 में से 8 जाने पर कितना आया 8, फिर यहाँ से कितना है तो हासिल गई तो 7 ही बचा, 7 में से 7 गया तो 0, और इसमें से कितना आया 2, मतलब हुआ 20 और 883, तो 20883 कौन सा ऑप्शन हुआ दोस्तों, पहला ऑप्शन 20883। सिर्फ घटाना और जोड़ने का सवाल पूछा था। चलो लास्ट सवाल ये हो गया आपका। अब लास्ट क्या दिया है, पाई का मान नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ये पाई का मान लिखा हुआ है, दशमलव के बाद मतलब पॉइंट जो लगा उसके बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम बार आने वाले अंक क्रमशः है, मतलब कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है और सबसे कम बार कौन आया ये पता करना है। तो ऐसे सवाल आने पर तो आप नंबर ध्यान से इसको देखना पड़ेगा आपको, क्या बार बार कौन दिख रहा है आपको, 1 4, तो क्या कर सकते हो आप बोल के देख सकते हो या नंबर देख सकते हो कि नंबर बार बार कौन दिख रहा है। 1 1 देखो कोई ज्यादा आ रहा है क्या, एक तो सिर्फ 2 बार ही आ रहा है। 4 देखो 4 यहाँ आया, फिर 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ जाके आया, यहाँ सिर्फ 3 बार ही आया। फिर कौन सा 5 5 5 5, ये कितनी बार आया, सिर्फ 3 बार आया। फिर है 9 1 2, सिर्फ 2 बार ही आया। अब 2 चेक करो, 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 2 भी 3 बार ही आ रहा है। 6 कितनी बार आया, 6 यहाँ से देखा जाए तो कितनी बार 1, और 6 कहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से ये 2 और 3, 6 कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है, 6 3 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आया, 1 2 3, फिर उसके बाद ये भी 3 बार। उसके बाद देखो 3 3 कहाँ है, 1, फिर उसके बाद आया 2, फिर 3 और कितना 4, 3 कितनी बार आया, 4 बार, ये 3 आया है 4 बार, एक ज्यादा आया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको। फिर आता है कौन 5, तो 5 वैसे भी अपन ने गिन लिया, 1 2 3, 3 बार ही आया था। फिर 8 8 देखो आप, 8 यहाँ आया है 1, फिर उसके बाद देखा जाए कहाँ आया 2, 8 कितने बार आता है 2 बार, तो कम वाले में एक बार 8 का नाम भी आएगा फिर कि 2 बार ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा एक और, अब अपन इतना ढूंढ रहे ना, इससे अच्छा एक ऑप्शन और है, आप सीधे चले जाओ इनके पास और यहाँ जो लिखा है सिर्फ उन्हें ढूंढ लो, बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से देखो 3 7 3 4, 3 7 3 4 का मतलब एक तो 3, एक आया 7 और एक 4, सबसे ज्यादा बार में सिर्फ इन्हीं को ढूंढो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। लास्ट वाले में सबसे कम, तो सबसे कम वाले में कौन आया 7 3 0 और 1, तो सबसे कम में इनको ढूंढना है ना, सबसे ज्यादा में इनको ढूंढना है, और सबसे ज्यादा अगर 3 हो गया तो कम वाले में से हट जाएगा, 7 उधर ढूंढ लोगे तो 7 हट जाएगा, इसलिए अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं, अब 3 को ही देखते हैं सबसे पहले अपन, तो 3 कितनी बार है, 3 आया यहाँ पर 1 2 3 4,
3 कितनी बार आया दोस्तों? 4 बार। अब 7 चेक कर लो, 7 कितनी बार है? 7 चलते हैं यहाँ पर 1 और यहाँ 2, 7 2 बार है, मतलब 7 गलत। ठीक है, कम वाले में आप लिख सकते हो कि 7 2 बार है। फिर है 4, 4 चेक करो, 1 यहाँ से 4, 4 2 और 3 कितनी बार है? 3 बार ही हुआ, जबकि 3 तो 4 बार था, इसका मतलब ये भी गलत। तो कौन सा आया? 3 वाला। अब 3 वाला कौन कौन है? तो एक तो 3 वाला ये है, ये गलत हो गया। एक 3 वाला ये है, ये गलत हो गया। अब सिर्फ 3 वाले के पीछे कौन है वही चेक करो। 3 के बाद एक तो 7 है और 3 के बाद एक 0 है, तो या तो 7 आंसर आ सकता है या फिर 0 आएगा, बाकी दूसरे आ ही नहीं सकते क्योंकि वो तो गलत हो गया। तो 7 और 0, 7 कितनी बार है और 0 कितनी बार है ये देख लो। तो 7 कितनी बार है? यहां से देखते हैं 7, ये रहा 1 और 7, अच्छा यहां से एक बार ये था और 7 एक बार ये, कितनी बार आया? 7 2 बार। अब ढूंढना बस 0, 0 कितनी बार है? यहाँ पर 0 0 0 0 0, ये रहा 0, कितनी बार आया? एक बार आया। तो इसका मतलब सबसे कम तो कौन है? 0, और सबसे अधिक कौन है? 3। मतलब इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? सी, मतलब ए ऑप्शन जो है वो भी क्या हो गया? गलत। तो ढूंढने का बहुत अच्छा सवाल दिया कि टाइम वेस्ट करते जाओ, ठीक है, जबकि देखा जाए तो ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा जुगाड़ है कि आप ऑप्शन से कर लो। ये थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से पूछे गए रीट फर्स्ट के सारे सवाल, ठीक है। तो ये होता है रीट का लेवल, जो डायरेक्ट भर्ती का भी और प्री और मेंस वाला जो पैटर्न है उसका भी। तो मैंने जितने सवाल हैं सारे सवाल कलेक्ट करके आपको यहाँ पर दे दिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे कल सेम टाइम पे अगला टॉपिक दूसरा, जिसमें उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे ये। अब ये सीरीज जो है मैं कंटिन्यू चलाना चाहता हूँ, आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं, ताकि इसी बहाने पूरा सिलेबस आप देख लोगे, वरना मैं एक एक वीडियो अगर कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे आप आयत के देखे होंगे आपने 5 वीडियो 5 दिन लग गए, अब ऐसे करूंगा तो आपका एग्जाम से पहले मैं सिलेबस नहीं करा पा रहा हूँ, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने ये सीरीज के बारे में सोचा है, क्योंकि सीरीज आपके एग्जाम में जो सवाल आए वो अलग अलग टाइप के आए होंगे, तो अलग अलग टाइप के सवाल मैं सॉल्व करूंगा तो आपको एक बार पूरा सिलेबस नजरों से निकलेगा आपके, ठीक है। अगर आपको इस सीरीज पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर ये सीरीज को कंटिन्यू करना, ताकि मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा सकूं, ठीक है। मिलता हूं कल सेम 9 बजे। वीडियो को शेयर करना मत भूलना और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। तब तक जय हिंद।